दीपावली का त्योहार हर साल आकर रोजगार परक लोगों के लिए एक नई उम्मीद देकर चला जाता है कि अगले साल फिर दीपावली आएगी और शायद कुछ ज़्यादा कमाई हो पाएगी। वहीं हमारी सरकार हर साल दिए जलाने का रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो क्या ये रिकॉर्ड उन लोगों के लिए टूटेगा जो हर दीपावली में कुछ कमा पाने की उम्मीद लगाते हैं। अयोध्या में यह परंपरा प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वर्ष 2017 में शुरू की थी और इसकी शुरुआत 51,000 दियों से हुई थी। वर्ष 2019 में इन दियों की संख्या बढ़कर 4,10,000 हो गई थी। वर्ष 2020 में ये संख्या 6 लाख थी और 2021 में ये 9 लाख से ज़्यादा होकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बना गई। जैसे पिछले साल हुआ था उसे बेकार स्थिति है साइड पे। क्यों, मतलब क्या कारण है? जो कुछ कमाई धंधा है नहीं परिवार के, तो क्या करेंगे हम सब मजदूरी मजदूरी लगता हो, सिर्फ खाने के लिए कोनो मेर के व्यवस्था कर ले तो बच्चे पाल लेते हैं बस। तो अब कोनो ऐसा रोजगार दे दे कि हम सब घर पर बैठ कर करें खाएं बस। हर साल लाखों की संख्या में दिए जलाए जाते हैं। इसमें भारी भरकम सरकारी धन भी खर्च किया जाता है। खासकर सरसों के तेल की बर्बादी खूब होती है। इस बर्बादी को गरीब और जरूरतमंद लोग सरसों का तेल इकट्ठा करने का अवसर खोजते हैं। जैसे ही दीपदान पूरा होता है, लोग कट्टी, गैलन, बाल्टी, डिब्बा लेकर तेल बटोरने पहुंच जाते हैं और कुछ दिन के लिए व्यवस्था कर लेते हैं। ये तेल उनके खाने और लगाने के काम आता है। सरसों के तेल की बेतहाशा महंगाई और बेकार में बहते तेल की बर्बादी लोगों से देखी नहीं जाती, इसलिए भले ही वो गंदा तेल क्यों ना हो, उसे बटोर ही लेते हैं। जब दिए जलाने के रिकॉर्ड बनने शुरू हुए तो कुम्हारों को एक नई उम्मीद जगी कि अब उनको सरकार से भी रोजगार मिलेगा। इतनी भारी भरकम की संख्या में दिए जलाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि दिए बनाए ही जाएंगे और ये दिए कुम्हार ही बनाएंगे। शायद कि उनको रोजगार मिल जाए। इस पर हमने भी कवरेज की। कुम्हारों ने बताया कि उनको दिए जलाने के ऑर्डर तो दिए गए और उन्होंने कम रेट भी स्वीकारते हुए दिए बनाए, लेकिन वो दिए कोई लेने नहीं आया। उनकी मेहनत पानी में चली गई। मिला रहा है दिन नाई दवा, अब उधार मांगत रहे तो उधार के दे, उधार मांगत रहे और का कुछ पैसा देते कुछ उधार करते तो कहाँ जाए, तो उनके कौन गली में ये रहे उनका वो मौसे के बाद देते तो कोई भाई की ना दई न पाओ दिया। पिछली बार मतलब बनवा के लाइन ना गए रहे पिछली बार। हाँ, ऑर्डर दे रहे हैं तो का ना ले गए। ऑर्डर यहाँ पर आया था, वो पैसा बोल रहे थे पहले कुछ पैसा एडवांस देंगे, उसके बाद जब दीपावली हो जाएगी कम से कम 4-5 दिन बाद बता रहे थे, उसके बाद कुल पेमेंट आएगा। तो उतना हमारे सबके पास टाइम थोड़ी है जो हम बाद वाला काम देखें हैं। हम पहले का ऑर्डर दे ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए। बार भी भैया आप लोगों को ऑर्डर मिला था तो उसका भी पैसा नहीं मिला? नहीं, वो जो ऑर्डर मिला था हम सबको तो जैसे बोल के गए उसके बाद ले जाने नहीं आए। अयोध्या में इस बार भी भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा और इस बार का जो दीपोत्सव मनाया जाएगा वो 6वां दीपोत्सव होगा। पिछली बार 12 लाख दिए जला के वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा गया था और इस बार 14.5 लाख दिए जलाए जाएंगे। तो इस समय हम जयसिंहपुर गांव में हैं जो दर्शन नगर में आता है। यहाँ के कुम्हारों को हर साल दिए बनाने का ऑर्डर मिलता है। तो चलिए हम जानते हैं कि उन्हें इस बार कितने दिए बनाने का ऑर्डर मिला है। लोग प्रजापति भाइयों को जो जितना बना लेगा उतना उसी को मिला है। आपने कितना बनाया है? हम तो 15,000 बनाए हैं। बरसात की वजह से 15,000 बन पाया है। रखने कहीं जुगाड़ नहीं, कहीं पे क्या रखें क्या करें, इसी की वजह से 15,000 बना पाए हैं। अच्छा। और सब भाइयों जिसके पास जगह है वो 50,000 80,000 जो कितना बना ले। तो हर बार ऑर्डर मिल जाता है? हाँ, हर बार ऑर्डर आता है। तो अच्छा, ये जब से दीपोत्सव हो रहा है आप लोगों को कुछ फायदा है इससे? हाँ, फ़ायदा तो है, इसी बात नहीं है, फ़ायदा तो है, फ़ायदा बहुत ज़्यादा। इसलिए जिससे कुछ नहीं मिलता था तो ये ऑर्डर है, ये फिक्स रहता है कि हम लोग इतना बनाएंगे इतना हम लोग को मिल जाएगा।
दिया से, और दूली भी अयोध्या में बिकता है। कितने जैसे आपके 100 दिए ले गए तो उसके कितने पैसे बनते हैं? ये 100 दिया के ये दूली खो गया 80 रुपया, और ये जो बड़ा दिया योगी आदित्यनाथ का जाता है तो ये लगभग ये 100 रुपये हमको मिलता है, 100 रुपये सैकड़ा। हाँ, मतलब पहले जो कुम्हारों की स्थिति थी और अब कुम्हारों की स्थिति में कुछ मतलब बदलाव आया कि पहले ऐसा होता था कि उनके दिए दिवाली पे ही जाते थे और लोग ऐसे खरीद लेते थे जब उनको ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन जब से अयोध्या में दीपोत्सव हो रहा है तो उनके मतलब स्थिति पे कुछ बदलाव आया? हाँ, बहुत बदलाव आया, ऐसी बात नहीं, बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। जिससे पहले था कि ये माटी का जो डिमांड था कुछ नहीं था, एकदम मिट्टी के बराबर था, अब ये कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है। हमारी सरकार द्वारा चाइनीज सामान जिसमें खासकर बिजली की झालर और खिलौने ना खरीदने की अपील की जाती है ताकि स्वदेशी सामान को बढ़ावा मिल सके, लेकिन जब सरकारें ही अपने देश और गांव का सामान नहीं खरीदती तो ये अपील उनकी बेईमानी लगती है। पहले तो सही बिकते थे लेकिन अब नहीं बिक रहे हैं, अब तो बहुत कम हो गए हैं ना, और मद्दा भी बहुत चल रहा है। पहले आपके दिए की कितनी मांग होती थी और कहाँ कहाँ के लोग खरीदने आते थे? बहुत लोग आते थे, गांव में भी, पूरे गांव में बांटते थे घर घर, और मतलब घर पे भी आते थे। अब कहाँ आए, अब तो गांव गांव सब में कोई मोमबत्तियाँ जला लेता है तो कोई अपने वैसे अपने कर लेते हैं। दिवाली के समय सब अपने अपने रोजगार में ज़्यादा कमाई की उम्मीद करके रोड में बैठ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे और उनके माता पिता या बड़े लोग कुछ ना कुछ काम करते नजर आते हैं। रुई बेचना, बांस के पंखे बेचना, मिट्टी के दिए, खिलौने और बर्तन बेचना, झालरें, लाइट, पटाखे, मूर्तियाँ बेचना, लाई बतासे और चीनी के खिलौने बेचना। बाजार जाओ तो सब दौड़े दौड़े आते हैं, शायद आप उनका सामान खरीद लें तो उनको थोड़े पैसे मिल जाए और उससे उनकी दिवाली बन जाए। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।